तो दोस्तों एमएमटीसी ने अपने Q2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है Q2 के नंबर्स के अंदर। डाटा बेसिकली कंपनी को उसे क्रोस में दिया गया है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 214 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 545 करोड़। अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू माइनस में जाता हुआ देखने को मिला है। 210 करोड़ का कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको माइनस में आपको देखने को मिला है। कंपनी को इस क्वार्टर में कुछ फायदा नहीं हुआ है, कंपनी ने कुछ रेवेन्यू जनरेट नहीं किया है। उल्टा जो माल कंपनी ने बेचा हुआ था वो कंपनी को वापस मिल रहा है। इसका मतलब ये होता है, माइनस का रेवेन्यू का मतलब ये होता है जो उन्होंने बेचा था वो कंपनी के इन्वेंट्री में फिर से वापस आ गया। तो इस वजह से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 210 करोड़ माइनस में आपको देखने को मिला है। ये इसलिए भी है क्योंकि आप सभी को पता है, मैंने आज से कुछ समय पहले ही जब कंपनी ने, गवर्नमेंट ने यानी कि सरकार ने बोल दिया था कि ये शेयर को डिलिस्ट कर देगी, इन शेयर को हटा देगी, तभी से ये शेयर मतलब अंडर परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। लेकिन ऑपरेटर की वजह से शेयर के अंदर एक बेहतरीन तेज़ी देखने को मिली और जैसे ही एक्सपोज हुआ कि ऑपरेटर शेयर को फालतू का ऊपर ले जा रहे हैं, शेयर के अंदर गिरावट आनी शुरू हो गई। तो चलिए एक्सपेंस देख लेते हैं। एक्सपेंस क्या है? पिछले क्वार्टर में 280 करोड़ कंपनी ने खर्च किए थे, पिछले साल 592 करोड़। अभी देखें तो कंपनी के खर्चे भी माइनस में 178 करोड़ देखने को मिले। यानी कि कंपनी ने कुछ खर्चे किए ही नहीं, थोड़ा बहुत खर्चा किया जो एम्प्लॉय बेनिफिट होता है उस सब पे कंपनी ने खर्च किया, बाकी कहीं पे कंपनी ने खर्च किया ही नहीं। क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड की बात करें, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, वहीं पे कंपनी का जो 205 करोड़ है वो माइनस में आपको देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने कुछ सेल्स किए ही नहीं, तो जो माल उन्होंने बेचा हुआ था वो वापस इन्वेंट्री में आ गए, तो खर्चे भी वापस आ गए। चलिए कंपनी की प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली 14.5 करोड़ के आसपास, पिछले साल 1576 करोड़। अभी देखें तो 52 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला। तो पिछले साल एक्सेप्शनल आइटम भी था 1413 करोड़ के आसपास, लेकिन इस क्वार्टर में एक्सेप्शनल आइटम नहीं है। तो ओवरऑल अगर मैं नंबर को समराइज करूँ तो देखिए आपको लगेगा, कुछ लोगों को लगेगा कि कंपनी के नंबर अच्छे हैं, क्वार्टर तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन बात प्रॉफिट की नहीं है। आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, बात प्रॉफिट की नहीं है, बात है कंपनी के रिवेन्यू को लेकर। जब गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बोल दिया है कि वो इस शेयर को डिलिस्ट कर देगी, इस शेयर का जो बिजनेस है वो गवर्नमेंट को दिख गया कि बिजनेस से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि अदर इनकी जो कंपनी थी वो सेम बिजनेस कर रही थी। तो उन्होंने बोला कि एमएमटीसी को हम डिलिस्ट कर देंगे और उसके जगह पर दूसरी कंपनी अपना कारोबार करेगी। तो ये तो मतलब ही नहीं है इस शेयर के अंदर आपको इन्वेस्टेड रहने का, मतलब ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। आपको पता नहीं था, फिर आपने इस शेयर के अंदर इन्वेस्ट किया, आपने पैसे डाले, ये अलग बात है। आपको पता नहीं था तो आपने गलती कर दी, लेकिन जो इनको पता था फिर भी उन्होंने ये गलती की है, तो मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी की है उन्होंने। नंबर कुछ खास नहीं है, नंबर ख़राब ही है, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू माइनस में जाता हुआ देखने को मिला है, जो कि बहुत बड़ा नेगेटिव है। तो मेरे हिसाब से सोच दूर रहना वो ज़्यादा बेहतर है। अगर 10-15-20% का लॉस है तो कोई बड़ी बात नहीं है, दूसरे शेयर में आप कवर कर सकते हैं, लेकिन ऐसे सोच से थोड़ा दूर है वो ज़्यादा बेहतर है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।